दोस्तों, दिल्ली मेट्रो को लेकर भी जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। दोस्तों, डीएमआरसी में जो 2019 में वैकेंसी आई थी, जिसके फरवरी 2020 में एग्ज़ाम हुए थे, उसको लेकर के डीएमआरसी प्रशासन ने एक कोरिजेंडम जारी किया है, नोटिफिकेशन निकाला है। अभी 22 सितंबर 2020 आज अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन आया है और ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी डिटेल के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक के बाद एक युवा बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ आती ही जा रही है। अब ये भी एक तरह की नेगेटिव न्यूज़ है, बट है क्या, इस न्यूज़ पर हमें चर्चा करना तो ज़रूरी बनता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब न्यूज़ देते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऑफेंड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह की न्यूज़ देते हैं क्यों, हालांकि सच है और इसे छुपाने से छुप नहीं सकता। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है और वो 2019 वाली भर्ती को लेकर है। तो मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ कि ये नोटिफिकेशन क्या है और जो 2019 में वैकेंसी आई थी वो इससे कैसे प्रभावित होगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट का अब क्या होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास ऑप्शन क्या है, क्या वो कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से वो कैसे आगे जा सकते हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, स्पष्ट आप टैग देख रहे हैं, इसमें टाइटल लिखा हुआ है कि डीएमआरसी ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट। ये ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट जो होती है ये ओपन मार्केट ही कहलाती है, सीधी भर्ती बोलते हैं इनको। 2019 में यहाँ देखिए, सबसे इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा, रिडक्शन इन वैकेंसीज, यानी जो रिक्तियाँ थी, पदों की संख्या उनको घटाया है। और सबसे बड़ी बात जिसका हम विरोध करेंगे, जिसको लेकर के आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो ये कि इस तरह की गाज हमेशा छोटे पदों पर ही गिरती है। मैं बिल्कुल आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इन्होंने कितना भेदभाव किया है और किस तरह से किन सीटों को कम किया है। केवल मात्र मेंटेनर और जो एक तरह से मैं कहूँ कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट तो थी, यानी जो आधिकारिक पोस्टें नहीं होती है अधिकारी लेवल की, केवल उन्हीं को डाउन किया है, उन्हीं को कम किया है। तो ऐसा क्यों, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये पूरी वैकेंसी की इन्होंने डिटेल दी है कि हमने क्या क्या किया था और कब क्या हुआ था। खैर, जो भी बातें हैं चलती जाएगी। और एक बात इन्होंने और भी कही है कि दिल्ली मेट्रो जो है वो 22 मार्च 2020 से लेकर के 6 सितंबर 2020 तक बंद थी, यानी टोटल 169 डेज बंद रही। तो इस दौरान कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिला इसका, और जो भी कॉस्ट थी हमने सैलरी भी दी है। हालांकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने कर्मचारियों के जो अलाउंसेज होते हैं, भत्ते जिनको बोलते हैं, उनमें 50% की कटौती कर दी थी, यानी 50% भत्ते जो है वो इन्होंने कम कर दिए थे। अब ये यूँ कह रहे हैं कि 169 दिनों से हमारा दिल्ली मेट्रो का ट्रेन चला ही नहीं है, मेट्रो नहीं चला है, तो कोई किसी तरह का रेवेन्यू नहीं हुआ है, तो भर्ती किस बात की करें। और हमें जिस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी उस तरह के एम्प्लॉयज़ की अब ज़रूरत नहीं है, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो इन्होंने कुल मिलाकर के ये 5 पॉइंट हमें यहाँ पर दिए हैं, जिनके बारे में इन्होंने डिटेल बताई है। अब नीचे देखिए इन्होंने किया क्या है। ये है दोस्तों वैकेंसी की डिटेल, जिनको हमें समझना है। सबसे पहली बात है रेगुलर, क्योंकि दो तरह की वैकेंसी आई थी, आपको याद हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई थी और एक पूरी तरह से परमानेंट बेस पर आई थी, राइट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है ना एग्जीक्यूटिव पोस्ट, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनना। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव था और दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव था, यानी एक तरह से मैं ये कहूँ कि ये अधिकारी लेवल की जो पोस्ट होती है वो थी और वो जो अपने कर्मचारी लेवल की थी। तो ध्यान से देखना दोस्तों, एग्जीक्यूटिव की टोटल 60 सीट आई थी और अब भी कितनी है, 60। एक भी सीट को इन्होंने कम नहीं किया है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड, यानी एडवर्टाइजमेंट में कितनी आई थी, और रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट, जो रिक्वायरमेंट अभी है रिवाइज करके हमने दी है। तो आप देखो दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अगर एक एक पोस्ट का नाम लेकर भी आपको बताऊं तो देखो, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल 16 सीटें पहले थी, 16 अब है। असिस्टेंट मैनेजर S&T पहले 9 थी, अब भी 9 है। सिविल की 12 थी, 12 है। ये मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर टोटल सीटें पहले भी 16 थी और अब भी कितनी है, 16। यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं हुआ। अब दूसरी देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव में भी देखो आप,
जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पहले 26 थी, अब भी 26 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले 66 थी, अब भी 66 है। यहाँ भी कोई चेंजेज नहीं आया। सिविल वाले में देखो 59 है। यानी ये जितने भी बड़े लेवल की पोस्ट है इनमें कहीं कोई चेंजेज नहीं आया। और ये देखिए इसमें आ गया कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, जिसको CRA बोलते हैं, 386 थी। इसका अभी इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। हेल्ड इन अबियंस विल टर्न टिल फर्दर रिव्यू, यानी इसके लिए एक अलग से मीटिंग की जाएगी। जब तक इस पर फर्दर कोई रिव्यू नहीं आएगा तब तक इस पर कोई बात नहीं होगी। उसके अलावा आप देखिए अकाउंट्स असिस्टेंट, ये जो छोटी छोटी पोस्ट है ना, अब इनको काटना शुरू किया है। और जो मेन बातें हैं वो यहाँ से आई है। आप देखो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन, भाई 101 सीटें थी, अब मात्र 30 कर दी। 71 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो चुके थे उन बेचारों को अब घर आना होगा। सेलेक्ट हो गए थे, अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब दूसरी बात ये भी होगी कि इन 30 में भी कौन होंगे, मेरिट में जो टॉप 30 थे वो नहीं होंगे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिवाइज रिजल्ट आएगा, रिवाइज मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि जनरल वाले के नंबर किस तरह से है, किसी OBC वाले के नंबर अगर ज़्यादा है तो वो जाएगा आगे की ओर। यानी जनरल वाला अगर कोई टॉप 30 में है तो ये नहीं है कि उसका श्योर सिलेक्शन होगा, ये भी सोचने वाली चीज़ है। अब देखो इसके लिए जो रिजर्व कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग पोस्ट आएगी कितनी। दोस्तों इसमें एक और बड़ी समस्या भी थी लास्ट वैकेंसी की, अगर आपको याद हो तो। उसमें क्या था कि जो SC की सीटें हैं ना वो बैकलॉग कैटेगरी की भी थी। किसकी थी? बैकलॉग कैटेगरी। और टोटल 28 सीटें थी। तो देखो बैकलॉग तो पहले भरना पड़ेगा, समझ रहे हो। टोटल बैकलॉग नहीं थी 28 तो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 8 सीटें भी अगर बैकलॉग की थी ना, तो इस 30 में से 8 तो वो घटा दीजिए आप, 22 सीटें बची ना। इस 22 सीटों को केवल कैटेगरी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। 30 सीटें नहीं होगी, 22 ही करनी होगी। अब 22 में आप देख लीजिए कि EWS 10% अगर आप करोगे तो 2 सीटें हो गई। 49-50% का वो अगर आप मानते हो ओपन कैटेगरी के लिए, तो इसके लगभग 10 सीटें अनरिजर्व के लिए हो गई। उसके बाद में अगर अपन बात करें और भी जैसे रिजर्वेशन के लिए 28% OBC का रिजर्वेशन था, तो इसी में अगर आप मानते हैं तो लगभग 6 सीटें वो हो गई। तो ये सीटें आपकी 2-2, 4-4, 5-5 सीटें आएगी हर एक कैटेगरी को। अब सिलेक्शन और टफ हो गया। और इसी तरह से देखो मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स का तो इन्होंने रिजल्ट ही जारी नहीं किया था। 144 सीटें थी, मात्र 43 लड़के ले रहे हैं भाई। 101 लड़के सीधे सीधे कम हो गए। 101 तो कम से कम और रोजगार ले लेते, 101 तो कम से कम बेरोजगार नहीं होते। और इलेक्ट्रॉनिक्स के तो वैसे ही कम थे कैंडिडेट, इनके लिए तो और ज़्यादा चांसेज बन रहे थे। और फिटर का तो रिवाइज रिजल्ट ही पहले निकाल दिया था इन्होंने। 18 थी, मात्र 6 जनों को लेंगे। भर्ती ना ही करो, इससे अच्छा तो क्या 6 लड़कों के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता? तो फिर 6 लड़कों की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? और 6 की जगह 18 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 12 लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे। जिन 18 का सिलेक्शन हुआ था आपने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये चीज़ें समझने वाली है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ नॉन एग्जीक्यूटिव में, देखो 929 में से 306 सीटें ही है मात्र। हालांकि 366 पर डिसीजन होना बाकी है। उसमें से भी देखो आपने सिर्फ उन्हीं की, जो छोटे लेवल के जो कर्मचारी है, सिर्फ उनकी सीटों को कम किया है। ये देखिए यहाँ तक जूनियर इंजीनियर के कह दे तो किसी एक में भी कम नहीं है। ये देखो यहाँ तक चल रहा है, ये जूनियर इंजीनियर देखो इसमें कोई नहीं है। और एग्जीक्यूटिव की किसी पोस्ट में कहीं कोई कमी नहीं की। भाई सबसे ज़्यादा तो सैलरी ही इन पोस्ट की होती है। आपको मैं मेट्रो प्रशासन प्रशासन के लिए बोलना चाह रहा हूँ, आपके वहाँ डिसीजन लेने वाला है कौन, ये बताइए। क्योंकि जितनी इस असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल वाले की सैलरी होगी उतने में मेंटेनर आप 2 या 3 रख सकते थे। तो इसकी एक सीट कम करने से 2 मेंटेनर एक्स्ट्रा मिल रहे थे आपको, तो ये भी तो कर सकते थे। तो दोस्तों ये है इसकी पूरी हकीकत आज वाले की, ठीक है। अब दूसरी बात कि कुछ लड़के ऐसे भी है कि जी बीच में ऐसा हो सकता है क्या, तो देखो ये तो भर्ती करने वाली कंपनी के पास अधिकार होता है, इसलिए ऐसा संभव तो हो सकता है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ आता है कि सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि अगर आपके लिए खर्चे बढ़ गए थे, मैं इसके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली है उस पर तो बात ही नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी पर भी कम नहीं किया इन्होंने। वहाँ भी देखो आप असिस्टेंट मैनेजर 17 थे, 17 अब ले रहे हैं। 73 थे, 73 अब ले रहे हैं। कहीं कोई है ना बात। तो दूसरा ये है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे
भाई मेंटेनर आप एक दो दो मेंटेनर की सैलरी एक असिस्टेंट मैनेजर के बराबर है, तो एक मैनेजर कम करने से मेंटेनर आपको दो तीन एक्स्ट्रा मिल जाते। दोस्तों कुल मिलाकर के हुआ क्या है कि छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरी है।